जेई के इस क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है, जी एक्स भी गिवन है, और इनके डोमेन गिवन है दोनों फंक्शन के, और जो कोडोमेन है वो ए और बी है, सेट ए और सेट बी है। और बोला गया है कि दोनों ही फंक्शन क्या है, ऑन टू है। दोनों ही फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो एस एक सेट है जिसके अंदर के जो जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। और वो इंटीजर कहाँ से, या तो वो सेट ए के एलिमेंट है या तो सेट बी के एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितने होंगे ये बताना है। कंसेप्ट क्या है कि अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो इसके कोडोमेन यानी ए के बराबर होगी। तो ए क्या है, इस फंक्शन की रेंज, और बी क्या है, इस फंक्शन की रेंज। तो दोनों फंक्शन की हम निकाल लेते हैं रेंज। तो देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना है। पहली बात है ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, और एक क्यूबिक फंक्शन है। तो देखिए क्वाड्रेटिक होता तो हम इसकी डायरेक्टली रेंज निकाल लेते हैं। ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, यानी कि ब्रेक नहीं होगा ये। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालोगे 6x² माइनस 30x प्लस 36 आ जाएगा। 6 कॉमन ले लोगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 बन जाएगा। फैक्टराइज करोगे तो 6 टाइम्स x माइनस 3 x माइनस 2 बन जाएगा। अब हम एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर करते हैं इसके साइन को चेक करने के लिए। जीरो के बराबर करोगे तो दो रूट आएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये क्या है, एफ डैश एक्स के साइन को हम चेक कर रहे हैं। मतलब 2 तक, क्योंकि इसका जो डोमेन है 0 से 3 तक है, तो हमें देखना कहाँ से, 0 से लेकर 3 तक देखना है इस फंक्शन के बिहेवियर को। फंक्शन जो है 0 से लेकर 2 तक इंक्रीज करता है, इंक्रीमेंट होता है, और 2 से 3 तक डिक्रीमेंट होता है। समझ गए आप। तो अब हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो इस फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, इस फंक्शन की रेंज मैक्सिमम वैल्यू तो एफ ऑफ 2 पे मिलेगी, एफ ऑफ 2 पर, है ना, क्योंकि 2 तक बढ़ रहा था, फिर इसका स्लोप जो है घटना शुरू हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। और मिनिमम वैल्यू या तो एफ ऑफ 0 पे मिलेगी या एफ ऑफ 3 पे मिलेगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप कि कैसे आपने किया। वेविकर मेथड आपको आता ही होगा। तो एफ ऑफ 3 निकालोगे तो आपको 34 मिलेगा। एफ ऑफ 2 निकालोगे तो आपको 35 मिलेगा, निकाल लेना यहाँ पे पुट करके। एफ ऑफ 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएंगे, बचेगा 7। अब देखिए मैक्सिमम तो हम डिसाइड कर ही चुके थे 35 है, मिनिमम इन दोनों में से डिसाइड करनी थी, तो वो हो गया 7। तो यानी कि ए जो है, ए क्या है, ए बिलोंग्स टू 7 से लेकर 34। ए जो सेट है वो 7 से लेकर 34 तक है ना। ठीक है, ए हमें मिल गया। अब हमें ढूंढना है बी। बी क्या है, इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज। अब मैं x की पावर 2025 अपॉन इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैनुपुलेट करता हूं, ऐसा लिख ही सकता हूं, ऐसा, सॉरी, ऐसा, है ना। मैंने 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, x की पावर 2025 प्लस 1। ऐसा क्यों किया, अब इनको सेपरेट करके अगर लिखूं तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2025 प्लस 1 लिख सकता हूं। अब इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो। डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी है ना, क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो x की पावर 2025 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी अगर आप x की जगह पर 0 मतलब सारी नॉन नेगेटिव वैल्यू रखोगे। x को अगर नेगेटिव नहीं है तो 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी। 1 ऐड कर दोगे तो बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा, है ना। और अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे, से देखना, ध्यान से देखना कि x की पावर 2025 जो था, है ना, x की पावर 2025 प्लस 1 जो था वो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, यानी कि 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा।
तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे ना तो रेसिप्रोकल सबका हो जाएगा और इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है चेंज, तो ये हो जाएगा लेस देन वन ग्रेटर देन वन अपॉन इन्फिनिटी, यानी जीरो से लेकर वन अपॉन एक्स की पावर 20 25 प्लस वन जो है लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगी। अब आप जब इस पे माइनस वन का इंटू करोगे, नेगेटिव का इंटू करोगे इसमें, तो इनइक्वलिटी फिर से चेंज हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगी माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 20 25 प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। मैंने क्या किया, माइनस वन से पूरी इनइक्वलिटी को इंटू कर दिया। अब बाकी चीजें नेक्स्ट पेज में, अगर मैं इसमें वन ऐड करूं, क्योंकि देखो वन प्लस माइनस ऑफ दिस, तो मैं क्या करूं, वन प्लस माइनस ऑफ दिस को ऐड करूं, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट पेज में, वन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 20 25 प्लस वन क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ था, यहाँ पर माइनस वन था, दोनों साइड मैंने वन ऐड किया, मतलब पूरी इनइक्वलिटी में वन ऐड किया, तो ये हो गया वन से छोटा जीरो से बड़ा। सही है, तो यहाँ से जो सेट बी है वो क्या है, जीरो इंक्लूडेड वन एक्सक्लूडेड, है ना, ये हो गया। अब इसने क्या बोला, ध्यान से देखना, इसने बोला कि सेट एक्स एस में क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो इंटीजर क्या होंगे, या तो सेट ए के ए में जितने इंटीजर होंगे या फिर सेट बी में जितने इंटीजर होंगे। तो सेट बी में एक इंटीजर है और सेट ए में 7 से लेकर 35 तक, इसमें 29 इंटीजर्स हैं, है ना। और देखो इसमें जीरो है इंटीजर, इसमें 7 8 9 10 अप टू 35 तक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ इंटीजर इन सेट ए विच इज इक्वल टू 30। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आंसर है ऑप्शन नंबर टू। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।